श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। कल्याण। मनुष्य जीवन का अमोलक समय व्यर्थ बीता जा रहा है। मौत के मुंह में बैठे हो, जब मौत दबोच डालेगी फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। जिस धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व आदि के भरोसे आज गर्भ में फूल रहे हो, उनमें से कोई भी उस समय तुम्हारी जरा भी मदद नहीं करेंगे। उन्हें हाथ से जाते देखकर तुम रोओगे, उनकी ओर निराश नेत्रों से तुम ताकते रह जाओगे। पर हाय, निरुपाय हो जाओगे। न तुम उन्हें अपने किसी काम में बरत सकोगे, न वे ही तुम्हारी सेवा सहायता करेंगे। उस समय समझोगे हमने बड़ी गलती की। बड़े सौभाग्य से बहुत अरसे के बाद भगवत कृपा से मिले हुए मनुष्य शरीर को हमने बेकाम खो दिया। पछताओगे रोगे, परंतु अब पछताए का बने जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसीलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्यत्व को संभालो। तुम्हारा आदमीपन इसी में है कि तुम भगवान से प्रेम करना सीख लो। संतों की सीख मानकर उनकी आज्ञा का पालन करो। उनके बतलाए रास्ते पर चलकर उन जैसे ही बनने का जतन करो। याद रखो, यूँ करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम पर भगवत कृपा की वर्षा होगी। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुधा सागर में डूब जाएगा। तुम्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। तुम कृतार्थ हो जाओगे। परंतु याद रहे, केवल संतों की बाहरी नकल से कुछ भी नहीं बनेगा। आजकल लोग या तो संतों की ओर कोई नज़र ही नहीं डालते, या उनके मन संत कोई चीज़ ही नहीं है। और जो कुछ लोग संतों की ओर आकर्षित होते हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो संतों के गुणों पर, उनके भगवत प्रेम पर, उनकी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति पर नहीं रीझते। इन बातों को वे प्रायः जानते ही नहीं। वे रीझते हैं संत के मान सम्मान पर, उसकी पूजा प्रतिष्ठा पर, उसके चमत्कारों पर, उसके बाहरी दिखावे पर, और स्वयं भी वैसा ही बनने की चेष्टा करते हैं। मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा और यश की कीर्ति का मोह उन्हें आ घेरता है, और मोहग्रस्त वे इनकी प्राप्ति के लिए अपने में चमत्कारों को लाने की चेष्टा करते हैं। योग का अभ्यास किए बिना योग विभूतियाँ मिलती नहीं। तब मिथ्या चमत्कारों का स्वांग रचते हैं, स्वयं डूबते हैं। संत के नाम और वेश पर कलंक लगाते हैं, और सेवकों के मनों में अश्रद्धा उत्पन्न करके उन्हें पुण्य पथ से विचलित करते हैं। योग विभूति तो मिले कैसे? योग के 8 अंगों में पहले 2 अंग हैं, यम और नियम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान नियम। ये दोनों योग रूपी महल की नींव है। जैसे बिना नींव के महल नहीं खड़ा हो सकता, वैसे ही बिना यम नियम के योग सिद्धि नहीं हो सकती। इसी से आजकल योगी बहुत मिलते हैं, परंतु सच्चे योग सिद्ध पुरुष प्रायः नहीं मिलते। इसीलिए मान सम्मान आदि पाने के उद्देश्य से संत की झूठी नकल मत करो, सच्ची नकल करो। उसके आचरणों का अनुसरण करो। संत बनने के लिए नहीं, संत कहलाने के लिए नहीं। संतों की लीला बड़ी विचित्र है। उनकी महिमा कौन गा सकता है? जो परम तत्व अनादि हैं, एक हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्वमय हैं, जिसके अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, जिसके स्वतः सिद्ध प्रमाण से सबका प्रमाण है, जिसकी चेतना से सब में चेतनत्व है, जिसका आनंद ही सब में लहरा रहा है, जो इस अस्तित्व प्रमाण चेतना आनंद आदि से पृथक नहीं है,
परंतु जो स्वयं सत्य है, प्रमाण स्वरूप चेतन और आनंद रूप है, जिसकी ऐसी व्याख्या भी उसके एक ही अंग का वर्णन करती है, जो वर्णनातीत है, कल्पनातीत है, उस परम सत्य में जिसकी नित्य अचल अभेद प्रतिष्ठा है, वही सत्य है और ऐसा सत्य ही संत है। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत नारद। ओहो देवर्षिर धन्योऽयं यत्कृतिं सांग धन्वनः गायन माद्यनिनदं तंत्र्या रमत्यातुरम जगत। श्रीमद् भागवत 1। ओहो ये देवर्षि नारद जी धन्य हैं जो वीणा बजाते, हरि गुण गाते और मस्त होते हुए इस दुखी संसार को आनंदित करते रहते हैं। देवर्षि नारद भगवान के उन चुने हुए पात्रों में हैं जो भगवान की ही भांति अवतीर्ण होकर भगवान की भक्ति और उनके महात्म्य का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए जगत में विचरते हैं। सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में, सभी समाजों में और सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। ये भक्ति के एक प्रधान आचार्य माने गए हैं। इनके रचित भक्ति सूत्रों में भक्ति तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। इन्होंने प्रत्येक युग में घूम घूम कर भक्ति का प्रचार किया और अब भी अप्रत्यक्ष रूप में वे भक्तों की सहायता करते रहते हैं। बल्कि अधिकारी पुरुषों को तो वे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया करते हैं। संसार पर इनका अमित उपकार है। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश आदि महान भक्तों को इन्होंने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया और श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण जैसे 2 अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए। सुखदेव जैसे महान ज्ञानी को भी इन्होंने उपदेश दिया। इनके पूर्व जन्म के संबंध में श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये पहले एक दासी पुत्र थे। भगवान के असीम अनुग्रह से इन्हें बचपन में ही संत समागम प्राप्त हो गया। जिस गांव में ये रहते थे वहाँ एक बार चातुर्मास्य बिताने के लिए बहुत से महात्मा एकत्र हुए। इन्हें उन महात्माओं की पत्तलों में बची हुई जूठन खाने को मिल जाया करती थी, जिसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करने से इनका अंतःकरण शुद्ध होकर इनके हृदय में भक्ति का संचार हो गया। उन मुनियों ने जाते समय इन्हें भगवान के कहे हुए अति गुप्त ज्ञान का उपदेश किया, जिससे इनकी बुद्धि भगवत स्वरूप में स्थिर हो गई। जब ये 5 ही वर्ष के थे, इनकी माता की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब तो ये सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ जाकर ये एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते इनकी वृत्तियाँ एकाग्र हो गई और इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। परंतु थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने मनमोहन रूप की झलक दिखाकर भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। अब तो ये बहुत छटपटाए और मन को पुनः स्थिर करके भगवान का ध्यान करने लगे, किंतु भगवान का वह रूप उन्हें फिर न दिख पड़ा। इतने ही में आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस शरीर को त्याग कर मेरे पार्षद रूप में तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर इन्हें बड़ी संतावना हुई और ये मृत्यु की बाट जोहते हुए निसंग होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। समय आने पर इन्होंने अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया और फिर कल्प के अंत में ये
दिव्य विग्रह धारण कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पुनः अवतीर्ण हुए और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर भगवान की दी हुई वीणा को बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। महाभारत में कहा है कि देवर्षि नारद जी समस्त वेदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, शिक्षा कल्प व्याकरण के असाधारण पंडित, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी नीतिज्ञ, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के तत्व को जानने वाले, योग बल से समस्त लोकों की बातों का पता रखने वाले, मोक्षाधिकार के ज्ञाता, संधि और विग्रह के सिद्धांतों को जानने वाले, विधि का उपदेश करने वाले, समस्त सद्गुणों के आधार और अपार तेजस्वी थे। वे ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर, सदाचार के आधार, सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी थे। इनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है, ये उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं, लीलोपयोगी उपकरणों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। इनका मंगलमय जीवन जगत के मंगल के लिए ही है। श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं में तो ये विशेष रूप से सहयोग देते थे। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत शरीर हमसा ऐसा हो आकार, अचिंत्य अगम्य अमोघ प्रभाव, प्रकृति में और प्रकृति से पार, विश्व के इस संस्कृति की मूड़ी, त्याज्य ग्राह्य असूचि में मंजू, त्याज्य में ग्राह्य असूचि में मंजू, पुरुष पर पुरुषोत्तम साक्षात, गुणों में किंतु गुणों से पार, साथ ही अतिशय करुणागार, मर्त्य पर अमर रुद्र शिव रूप, शांति के स्थान, ज्ञान के धाम, जगत में जगन्नाथ की प्राप्ति जहाँ, बस कृपा दृष्टि ही मात्र, निर्गुण निराकार मूर्ति, सगुण साकार सशक्त सचेष्ट, उसी के क्या पद रजकन कभी, मिलेंगे इस शिशु को दो चार। सुदर्शन। श्री सतगुरु महाराज की जय।